परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के प्रेमी नाम से मेरा प्रेमी सलाम। आशा रखता हूँ कि इस कोरोना के समय में आप सब अपने घरों में, अपने जगहों में सुरक्षित है। प्रभु की कृपा सारी सुविधाओं के लिए और ज़रूरतों को आपका पूरा करके दे रही है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी प्रिय श्रोताओं के लिए। प्रभु जी, आपके हाथों में उन्हें संभाले रखे। इस कोरोना के समय में आपकी कृपा उनके ऊपर रहे, अपने दूतों की रक्षा दे। हर एक निर्णयों को लेने में पवित्र आत्मा के द्वारा आप उनकी सहायता मदद करें, आत्मा से प्रेरित करें। ये समय हम वचन से मनन करने जा रहे हैं, अपने आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई दे, वचनों के द्वारा हमसे बात करे। हर एक जो बातों को हम सीखते हैं, हमारे जीवनों को जांच कर आपकी महिमा के लिए आने वाले समय में उसे प्रभु समर्पित करने, उपयोगित करने के लिए आप हमारी मदद करें परमेश्वर। हर एक जो वचनों को हम सीखते हैं उसके द्वारा हमें उन्नति की ओर ले चले, अपने और करीब हमें ले चले। हम प्रार्थना करते कोई भी मानसिक रुकावटें या अंधकार की ताकतें कुछ भी रुकावट न डालने पाए, हम प्रार्थना करते प्रभु इन सब बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पाए। हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप हमें तैयार करें और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें प्रेरणा दे और सिखाए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। इस वीडियो के अंदर हम मनन करने जा रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय। आइए हम सबसे पहले देखें कि यह मरकुस रचित सुसमाचार का 15वां अध्याय बाइबल के अंदर किस भाग के अंदर आता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, बाइबल के अंदर 66 पुस्तक हैं और बाइबल के दो मुख्य भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम के अंदर 39 पुस्तक है और नए नियम के अंदर 27 पुस्तक है। मरकुस रचित सुसमाचार नए नियम के अंदर आता है। सुसमाचार के पुस्तकों के अंदर दूसरा नंबर का ये पुस्तक, यानी पूरे बाइबल के पुस्तकों की गिनती में 41 नंबर का ये पुस्तक मरकुस रचित सुसमाचार, उसके अंदर के 15वें अध्याय को हम मनन करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये सुसमाचार की पुस्तकें हैं, इसका मतलब इसके अंदर यीशु मसीह के जीवन से संबंधित बातें, उनके जन्म से लेके उनके जीवन के सारी सेवकाइयाँ और उसके बाद उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में जो बातें दी गई है वो इन सुसमाचार के पुस्तकों के अंदर है। तो मरकुस भी एक लेखक है जिसने यीशु मसीह के जीवन के बारे में अपने पुस्तक के अंदर बताया है। तो आइए इस पुस्तक के बुनियादी ढांचा को अब हम देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मरकुस के पुस्तक का बुनियादी ढांचा दिया गया है। मरकुस रचित इस सुसमाचार के पुस्तक के अंदर 16 अध्याय है और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले अध्याय से लेकर 8वें अध्याय के 30वें कलम तक हम उसे पहले भाग में बांट सकते हैं और उसके बाद फिर 8वें अध्याय के 31वें कलम से लेकर पूरे 16वें अध्याय तक हम उसको दूसरा भाग करके बांट सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के पुस्तक का जो थीम है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यीशु पीड़ित सेवक है जो अपना जीवन दुनिया को बचाने के लिए देता है। तो इस पुस्तक के अंदर यीशु मसीह का चित्रण जो किया गया है, एक सेवक के समान दिया गया है जो इस संसार में आया और उसने अपना बलिदान दिया ताकि लोगों को वो बचा सके। तो मरकुस जो है जब इस पुस्तक को लिख रहा है, वो पतरस के साथ मिलकर, पतरस ने जो जो अनुभव यीशु मसीह के साथ में पाया उन सबको मरकुस के साथ बांटकर इस पुस्तक को मरकुस तैयार करता है। और ये छोटा सा एक पुस्तक है, 16 अध्याय इसके अंदर दिए गए हैं और जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसके दो मुख्य भाग हैं। आइए हम सबसे पहले उसके पहले भाग को देखते हैं। इस पहले भाग को भी हम 3 छोटे विभागों में बांट सकते हैं। पहले विभाग में अध्याय 1 के पहले कलम से लेके अध्याय 1 के 13वें कलम तक उसका पहला भाग हम देख सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में जो प्रस्तुति है, इसका मतलब उनका परिचय और जो तैयारी का भाग है, हम इन शुरुआती कलमों के अंदर देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा भाग है हम देख सकते हैं, पहला अध्याय उसके 14वें कलम से लेके तीसरे अध्याय उसके 6ठे कलम तक में यीशु मसीह के
सेवकाई के विषय में, कैसा उन्होंने कार्य किया, कैसे क्रियाओं को किया है, उसके विषय में हम देखते हैं। और कैसी प्रतिक्रियाएं यीशु के सेवा के प्रति मिली, लोगों का कैसा रिएक्शन था, हम उसको इन अध्यायों के अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद फिर तीसरे छोटे विभाग को देख सकते हैं। तीसरा अध्याय उसके 7वें कलम से लेके 8वें अध्याय उसके 30वें कलम तक में यहाँ पर लोगों का जो विरोध है और किस प्रकार के वो अपने जवाब और प्रश्नों को लेकर आते हैं, क्या क्या विचार, कैसे एक विरोधाभास विचार वे रखते हैं, हम उन सब बातों को इन अध्यायों के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह एक सेवक के समान वो अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं, इस प्रकार का चित्रण इन 2 विभागों के अंदर हम देखते हैं। तो ये जो पहला पूरा विभाग है उसके अंदर यीशु मसीह की सेवकाई, भीड़ के प्रति, मल्टीट्यूड्स, जो पूरा झुंड यीशु मसीह की ओर आता था, उनके प्रति यीशु मसीह की सेवा कैसी थी, उसके बारे में विवरण हम यहाँ पर देखते हैं। और यीशु मसीह का जो उद्देश्य था, जो जीवन से वे एक जो सीख देना चाहते थे, इन अध्यायों के अंदर जब हम देखते हैं तो वो चित्र ऐसा है कि दूसरों की सेवा करना, ये उनके जीवन के द्वारा इन अध्यायों के अंदर हम प्रकट होते हुए देख सकते हैं। तो एक जीवित उदाहरण यीशु मसीह का जो जीवन था, कैसे उन्होंने सेवकाई किया, उनका व्यवहार कैसा था, वो एक जीवित उदाहरण इस एक पहले भाग के अंदर हम देख सकते हैं। अब हम इसके दूसरे भाग को देखते हैं। इस दूसरे भाग को भी हम 3 छोटे विभागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला विभाग है अध्याय 8 के 31वें कलम से लेके अध्याय 13 के 37वें कलम तक में। इसके अंदर प्रकटीकरण, यानी यीशु मसीह ने अपने बारे में उनके लोगों के सामने प्रकट कर कर बताया कि वो मसीहा है, छुड़ाने वाला है। इस प्रकार का एक चित्र उन्होंने इन अध्याय के अंदर प्रकट कर कर बताया। और जो दूसरा छोटा विभाग है अध्याय 14 और अध्याय 15, 2 अध्याय के अंदर यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, उनसे संबंधित सभी बातों को हम इसके अंदर देखते हैं। और अध्याय 16 जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान, जी उठने, मृत्यु के ऊपर विजय पाने, बुराई और पाप के ऊपर जीत पाने के बारे में हम इस एक अध्याय के अंदर देखते हैं। तो ये पूरा जो दूसरा विभाग है वो कैसा एक चित्र दिखाता है कि सेवक का अस्वीकार करना, यानी यीशु मसीह जो सेवक इस संसार में आए, उनका लोगों ने अस्वीकार किया, परंतु जी उठने के बाद और यीशु मसीह का ऊंचा होना, यीशु मसीह की महिमा प्रकट होना, हम वैसे एक चित्र को इन अध्यायों के अंदर देखते हैं। और यीशु मसीह की सेवा 12 के प्रति वो कैसी थी, इन अध्यायों के अंदर हम देखते हैं। और उसके आगे फिर जो सीख यीशु मसीह ने इन अध्यायों के द्वारा दिया है, वो दूसरों के लिए बलिदान देना, ये एक सीख उन्होंने अपने कार्य के द्वारा प्रकट कर कर दिखाया। तो ये पूरे 8वें अध्याय के 31वें कलम से लेकर 16वें अध्याय तक में हम जो चित्र देखते हैं, एक मरने वाला उद्धारकर्ता, उसके चित्र को हम इस भाग के अंदर देखते हैं। आइए हम आगे बढ़े। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को। तो जैसे कि हम इस बुनियादी ढांचे के अंदर देख पा रहे हैं, 15वां अध्याय जो है वो मरकुस रचित सुसमाचार के इस दूसरे भाग के अंदर और यीशु मसीह के बलिदान के बारे में हम मुख्य यहाँ पर मनन करने जा रहे हैं। तो इससे संबंधित जो बातें हैं, जैसे कि ये ढांचे के अंदर देख पा रहे हैं, 12 के प्रति सेवकाई और दूसरों के लिए बलिदान और लोगों का अस्वीकार करना, और ऐसा एक चित्र हम इस 15वें अध्याय के अंदर देखने जा रहे हैं। आइए हम अब इस 15वें अध्याय के बुनियादी ढांचा को हम देखें। तो अब जैसे कि आप स्क्रीन के अंदर देख पा रहे हैं, हम मरकुस रचित सुसमाचार के इस 15वें अध्याय के ढांचे को हम देख रहे हैं। इस 15वें अध्याय के अंदर 47 कलम है और इन 47 कलमों को भी हम 6 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आप चित्रों को देख पा रहे हैं, इसके अंदर से आप जान पड़ रहे होंगे कि हम यीशु मसीह के मृत्यु से संबंधित उन आखिरी कुछ बातों को हम देख रहे हैं और मृत्यु के बाद उनका गाढ़ा जाना, उस भाग को इस पूरे अध्याय के अंदर हम मनन करेंगे। तो इन 6 भाग के अंदर सबसे पहला भाग जो है वो पहले कलम से 5वें कलम के अंदर पिलातुस के सामने यीशु
वहाँ पर क्या बातचीत हुई, कैसा व्यवहार हुआ, वो सब बातों को हम इन 5 कलम के अंदर देखते हैं। उसके बाद जो दूसरा भाग है 6ठे कलम से 15वें कलम के अंदर पिलातुस और यीशु मसीह और जो भीड़ वहाँ पर थी, भीड़ ने किस प्रकार दबाव डाला पिलातुस के ऊपर कि यीशु मसीह को क्रूसित किया जाए, और मृत्युदंड की जो आज्ञा है हम इन वचन के अंदर देखते हैं। और फिर जो तीसरा भाग है वो 16वें कलम से 20वें कलम के अंदर है, जहाँ पर सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान किया गया, उस एक भाग को हम इन कलम के अंदर देखते हैं। उसके बाद फिर चौथे भाग को हम देखते हैं 21वें कलम से 32वें कलम के अंदर यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, वो दृश्य कैसा था, किस प्रकार किया गया था, उसका विवरण इस भाग के अंदर दिया गया है। और उसके बाद फिर 33वें कलम से 41वें कलम में हम 5वें भाग को देखते हैं कि यीशु का प्राण त्यागना, यानी आखिरकार क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उन आखिरी पलों में यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, और फिर यीशु मसीह का मृत्यु, उस चित्र को हम इन वचनों के अंदर देखते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं 6ठे भाग को 42वें कलम से लेकर 47वें कलम के अंदर यीशु मसीह को उनके मृत्यु के बाद क्रूस से उतारा गया और उसके बाद फिर उन्हें कब्र में गाड़ा गया। तो हम इन 6 भागों को मनन करने जा रहे इस 15वें अध्याय के अंदर। ज़रूर हम जब पढ़ रहे हैं इसके अंदर यीशु मसीह का जो व्यवहार और यीशु मसीह के साथ क्या कुछ किया गया, फिर भी यीशु मसीह का जवाब कैसा था, वो सब कुछ हम इन कलमों के भाग के अंदर देखने जा रहे हैं। इससे ज़रूर हमारे जीवन के लिए सीख मिलेगी कि मुश्किल समय में जब हमारे ऊपर भी आरोप और लोगों का विरोध हो, हमारे विरोध में अन्याय हो, या जब हमारे लोग निंदा करें, जब हमने कुछ गलत ना किया हो और जब संसार हमसे नफ़रत करता है, तो किस प्रकार का व्यवहार हमें रखना चाहिए। यीशु मसीह के इस दर्द भरे घड़ी के द्वारा हम सीख सकते हैं। और यीशु मसीह का क्रूसित किया जाना, यानी लोगों के सामने उन समयों में जैसे हम देखते हैं कि रोमी सैनिक जो है, रोमी अधिकारी जब किसी को मृत्युदंड देते थे क्रूस के ऊपर, तो खुले हाईवे के ऊपर, सड़क के ऊपर भीड़ के सामने एक व्यक्ति को क्रूस पर लटकाया जाता था, ताकि लोगों के अंदर डर रहे कि वो रोमी अधिकारियों के सामने या रोमी साम्राज्य के विरुद्ध में कभी कोई कदम ना उठाए। तो यीशु मसीह को पब्लिक के सामने, लोगों के सामने इस प्रकार क्रूस पर लटकाकर निंदित किया गया, और ऐसा ऊंचा उठाकर निंदित करना वो किस प्रकार की एक घड़ी है। उन समयों में यीशु मसीह ने क्या किया हम उनके जीवन के द्वारा देख सकते हैं। और यीशु मसीह का मृत्यु और फिर गाड़ा जाना, और लोगों का प्रेम भी हम इस समय में देखते हैं। विरोध करने वालों का झुंड बहुत सारा था, परंतु यीशु से प्रेम करने वाले लोग भी थे। और ये एक ऐसी घड़ी थी कि बड़ी दुविधाएं और चिंता, और जो उससे प्रेम करने वाले थे वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये घड़ी किस प्रकार, कैसे ये घटनाएं हो रही है, क्यों हो रही है। उस वक्त इन बातों को वे समझ ना पाए। परंतु आज जब हम बाइबल के द्वारा जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों ऐसा बलिदान किया, तो आइए हम इन पूरी घटना को हम मनन करें और इससे कुछ सीख को हम प्राप्त करें हमारे जीवन के लिए। आशा रखता हूँ कि जब हम इन वचनों को मनन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको दृढ़ करेंगे आपके जीवन के संघर्षों में, आपके जीवन के एक एक कदम में। आज आप जिस भी पलों में से जा रहे हैं, प्रभु यीशु के इस घटना को पढ़ते समय आपकी आत्मा को ज़रूर पवित्र आत्मा बलवंत करेंगे। तो आइए हम इसके पहले भाग से शुरू करें। पिलातुस के सामने यीशु, पहला कलम। और बोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महायाजकों, पुरनियों, शास्त्रियों और सारी महासभा ने जो है सलाह की और यीशु मसीह के विरुद्ध में केस तैयार कर कर यीशु को सौंप देने के लिए उन्होंने सारी योजनाएं बनाई। जब हम यहाँ पर देखते हैं सारी महासभा, यानी कि उस समय के अंदर जो है जब राष्ट्रीय स्तर पर उनके महासभा आयोजित किए जाते थे, तो उसके अंदर 72 लोग होते थे, 6 हर एक जाति में से, जैसे इज़राइल की 12 जातियां हैं, हर एक जाति में से 6-6 लोग इसके अंदर होते थे। तो सभी ने जो है नफ़रत प्रकट किया और यीशु मसीह के विरोध में वे सब थे। परंतु जैसे हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय 51वें कलम के अंदर, यूसुफ जो अरमतिया का था, वो भी इस
महासभा का भागीदार था, परंतु वो यीशु मसीह के विरोध में नहीं था। खैर, ये सब ने मिलकर योजनाएं बनाई और सलाह करने के बाद यीशु को बंधवाया। घसीटते हुए वे लेकर गए और भीड़ के साथ में वे पिलातुस के वहाँ पर गए और पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। तो पिलातुस के हाथ में सौंप देना यानी उस समय में, ये बोर के समय में हुआ है, मतलब एकदम सवेरे के समय में। और उस ज़माने में रोमियों के समय में जो कोर्ट कचहरी के केसेस होते थे बिल्कुल बोर के समय में आयोजित किए जाते थे। तो जैसे ही वहाँ पर ये कोर्ट कचहरी शुरू हुई, तैयार हो रही थी, तब तुरंत ये लोग ने यीशु मसीह को पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। तो पिलातुस के पास इसीलिए वे लेकर गए कि जो यहूदी अधिकारी लोग हैं उनके पास लीगली अधिकार या हक नहीं था कि किसी भी दोषी व्यक्ति के ऊपर वे दंड की आज्ञा दे सके। तो इसीलिए वे रोमी साम्राज्य के जब नीचे हैं तो रोमी साम्राज्य के इस अधिकारी पिलातुस के पास वे यीशु मसीह को लेकर गए। परंतु कई कई जगह पर यहूदी अधिकारी जो है अपने हिसाब से भी न्याय करने के लिए वे अपने भी कदम उठाते थे। जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों के कृत्य उसके 7वें अध्याय के अंदर कि स्तेफानोस को भी ऐसी एक महासभा के सामने खड़ा किया गया और जब क्रोध भड़क उठा स्तेफानोस के विरोध में, तब उसे सभा से बाहर निकालकर और उसके ऊपर पत्थरवाह किया। तब उन समयों में उन्होंने रोमी अधिकारियों से पूछने या उनके हाथों में सौंपने के लिए ऐसा कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया। परंतु यीशु के मामले में वे इसीलिए ये करना चाहते थे क्योंकि जो भीड़ थी, कई लोगों ने यीशु मसीह के सेवकाई को, चमत्कारों को देखा है और इसीलिए वे सब जो है महासभा और इन याजकों और पुरनियों के विरोध में हो जाएंगे और इनका झुंड बहुत कम है। तो भीड़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद के हाथों में कानून को नहीं लिया परंतु पिलातुस के हाथों में सौंप दिया, ताकि किसी प्रकार की कोई भी राजनीतिक बातें भी हो तो वे बचकर रहे और सब कुछ जो है रोमियों के हाथ में जाए यीशु के विषय में। इस प्रकार उन्होंने ध्यान रखा। तो दूसरा एक कारण के यहूदी अधिकारियों ने पिलातुस के हाथों में यीशु को इसीलिए सौंपा कि वे इस उम्मीद के साथ में थे कि पिलातुस उन्हें निराश नहीं करेगा, क्योंकि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि पिलातुस जो है बहुत ही एक क्रूर और बहुत ही एक कड़क व्यक्ति था। उसको किसी के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं थी, किसी के प्रति कोई भावुक एक विचार वो नहीं रखता था। इसीलिए उन्हें लगा कि पिलातुस को हाथों में जब यीशु को सौंप दिया जाएगा तो वो तुरंत मृत्यु दंड देगा। और दूसरी ओर ये उम्मीद उनकी काम भी नहीं कर पाती, क्योंकि पिलातुस जो है वो यहूदियों को पसंद भी नहीं करता था और वो ऐसा समझता था कि जो यहूदी लोग हैं बहुत ही कड़क और विरोध भाव रखने वाले लोग हैं। तो यहूदी लोग जो कुछ भी करते थे उसके ऊपर हमेशा शक की नज़रों से पिलातुस देखता था। तो इस समय जब एक भीड़ के साथ में वे यीशु मसीह को पकड़ कर लाए हैं ये यहूदी अधिकारी लोग, तो यहाँ पर भी कोई खेल है, इस प्रकार का एक शक वहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। और पिलातुस के सामने किसी बात को प्रकट करने के लिए यहूदी अधिकारी भी जानते हैं कि केस एकदम ठोस होना चाहिए, एकदम कड़क होना चाहिए। तो वो भी जो है पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि यीशु मसीह को इस अधिकारी के सामने से बाहर नहीं आने देना है, परंतु मृत्यु दंड के लिए सौंप देना है। आइए हम आगे बढ़े अगले कलम की ओर। दूसरा कलम, और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस जो है वे प्रश्न पूछते हैं यीशु मसीह से कि क्या तू यहूदियों का राजा है। और ये प्रश्न पूछने का कारण ये है कि यहूदी जो अधिकारी है वो पिलातुस के सामने इस दावे को लेकर आए थे कि यीशु मसीह अपने आप को यहूदियों का राजा कर कर प्रकट करता है। अगर वे पिलातुस के सामने ऐसे कहते कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर अथवा परमेश्वर का पुत्र कर कर इस प्रकार बताता है, तो पिलातुस के लिए ये कोई केस नहीं हो पाता या पिलातुस इसके ऊपर कुछ निर्णय नहीं लेता। परंतु यहूदी अधिकारी जानते हैं कि यीशु मसीह के विषय में अगर कोई ठोस केस तैयार करना है
तो अगर यहूदियों का राजा कर कर प्रकट करे तो ये एक पॉलिटिकल मैटर, ये एक राजनीतिक विषय बन जाएगा, क्योंकि उस समय राज्य करने वाला कैसर राजा है और कैसर राजा का ये जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति पिलातुस है, यहाँ का गवर्नर है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को राजा बताता है और राजनीतिक स्तर पर किसी प्रकार का हुल्लड़ उत्पन्न करता है तो ये एक केस, एक गंभीर केस है और इसके ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा। इस प्रकार ये यहूदी अधिकारी जानते थे। तो उन्होंने ये प्रश्न, ये बात पिलातुस के सामने रखा। तो इसके जवाब में यीशु मसीह ने एक तरह से हाँ कहा, परंतु हाँ सीधे या सामने से नहीं कहा, परंतु ऐसा कहा कि तू आप ही कह रहा है। इसका कारण ये है कि पिलातुस को सीधा ना हाँ कहते हुए, परंतु हाँ ये बात वैसी ही है, परंतु पिलातुस की ओर से ये बात उत्पन्न हुई है। इस प्रकार यीशु मसीह ने प्रकट किया, ताकि ये ऐसा भी ना प्रकट हो कि रोमियों के विरुद्ध में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह यहूदियों के राजा हैं, परंतु वे राजनीतिक स्तर पर यहाँ राजा बनकर नहीं है या किसी प्रकार के सैनिक बल के साथ में नहीं है। वो यहूदियों के राजा है और परमेश्वर की ओर से वे आए हुए हैं। तो कुछ गलत प्रकार के विचार को न उत्पन्न करते हुए यीशु मसीह ने यहाँ पर इस प्रकार का जवाब दिया। इसके सिवा हम आगे अगर वचन को देखें, तीसरे कलम में ऐसा लिखा है, और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। तो महायाजकों का दोष लगाना यानी कि वे भीड़ को उकसा रहे थे कि यीशु के विरोध में वे बातों को पिलातुस के सामने प्रकट करें। एक बात जैसा उन्होंने, हम लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह ने टैक्स न भरने के लिए ऐसा एक झूठा आरोप यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने लगवाया। और दूसरा कि अपने आप को राजा कर कर यीशु मसीह बता रहे हैं और राजनीतिक स्तर पर किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा एक विचार उन्होंने सामने रखा। जब देखा कि पिलातुस इन सब बातों से नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने भीड़ को और उत्साया ये कहने के लिए कि यीशु मसीह जो है यहूदिया तक, पूरे यहूदिया के भागों में और गलील से लेकर यहूदिया तक सब जगह झूठे शिक्षण देकर लोगों को उकसाने का काम करना राजनीतिक स्तर पर, इस प्रकार के एक भावना को उन्होंने वहाँ पर प्रकट किया। तो बहुत सारी बातों से वे दोष लगाने लगे यीशु मसीह के विरुद्ध में, वो कहने लगे। हम आगे देखें, चौथा कलम। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। कलम 5। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जितनी विरोध की बातें महायाजक लगा रहे थे और भीड़ को उत्साह रहे थे, उन सबको सुनने के बाद पिलातुस यीशु मसीह की ओर देख रहा है और ये प्रश्न भी करता है कि यीशु मसीह जो दोष उन पर लगाया जा रहा है उसके विषय में कुछ उत्तर क्यों नहीं देते हैं, और यीशु मसीह चुप ही खड़े रहते हैं। और ये देखकर पिलातुस जो है बड़ा अचंभित हो जाता है। तो पिलातुस ने अपने जीवन काल में इस समय तक देखा है कि किसी भी व्यक्ति को जब दोषी कर कर उसके सामने ठहराया जाता है तो हर एक व्यक्ति कपकपा कर और ज़रूर दलील करता होगा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये मृत्यु दंड तक जाने वाली बात होने जा रही है और कोई ना कोई इंसान ज़रूर अपने आप को बचाने के लिए मांग करेगा या उत्तर देगा या दया की भीख मांगेगा। भले कई दलीलें जो लोग सामने रखते हो सही भी हो तो भी एक झूठा व्यक्ति भी, एक क्रिमिनल भी कोशिश करेगा कि किसी भी प्रकार अपनी ओर से सफाई या जवाब देकर के मृत्यु दंड से बचने के लिए। परंतु यीशु मसीह की ओर जब वो देखता है कि ये सारे जो बातें पिलातुस के सामने जो लोग लेकर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जब पिलातुस को भी महसूस हो रहा है, इसके आगे हम देखेंगे 10वें कलम के अंदर, कि गलत रीति से ही सारा दोष लगाया जा रहा है, ये बात पिलातुस को भी महसूस हो गया। तो इस अवस्था में पिलातुस ये बात को देख रहा है कि फिर भी यीशु मसीह ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, यीशु मसीह ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि यीशु मसीह भी जानते हैं कि वो घड़ी आ चुकी है जब यीशु मसीह को एक मेमने के समान बलि के रूप में चढ़ाकर मनुष्य के पापों से छुटकारा देने के लिए उन्हें बलिदान होना है। और वो जो ये प्यार उनके अंदर है मानव जाति के लिए,
उस प्यार में उन्होंने ये सारा दर्द चुपचाप सह लिया। ये सारा अन्याय, सारा दोष लगाना, जितनी भी बातें उनके विरोध में लगाई गई, वो सब बातों को यीशु मसीह ने सह लिया। तो ये सब बातों को देखते हुए पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग में। इस अध्याय का दूसरा भाग है मृत्यु दंड की आज्ञा। तो आइए हम इसके 6 कलम को पढ़ें। और वह उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। तो ये जो है अभी पसह का पर्व शुरू होने जा रहा है और ये पर्व का पूरा समय है। तो उस समय में ये एक रीति वहाँ पर होती थी कि जो पिलातुस है, एक जो गुनहगार को है उनके कहने के अनुसार छोड़ दिया करता था। तो ये इसीलिए बताया गया कि पिलातुस की इच्छा ये थी कि यीशु मसीह को इस एक पर्व के दौरान वो छुड़ा सके, क्योंकि वो कुछ भी गलत बात यीशु मसीह में नहीं देख पा रहा था। आगे देखें 7वां कलम। और बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवा में हत्या की थी। 8। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसे तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। 9। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? 10। क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पिलातुस इस एक विचार के साथ में था कि यीशु मसीह को वो छुड़ा सके, लेकिन लोगों का चिल्लाना और भीड़ की विनती इस प्रकार थी कि वे बरअब्बा नाम के व्यक्ति को छोड़ दे। तो यहाँ पर जिस भीड़ को हम देख रहे हैं, अधिकतर ये जितने भी यहूदी हैं सब यरूशलेम के हैं, क्योंकि बोर का समय है। और जितने भी बाहर के देश में से आए हुए यहूदी लोग हैं या गलील में से आए हुए लोग हैं, वे सब अपने अपने जगहों में, अपने अपने स्थानों में या यरूशलेम के बाहर अलग अलग गाँव के अंदर ठहरे हुए हैं। तो यरूशलेम के लोग जो है, यहूदी लोग जो है, वे पिलातुस के सामने यीशु मसीह को लेकर आए। तो भीड़ की जो इच्छा है वो बरअब्बा को छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पर 2 बंधुओं के बारे में हम देखते हैं, बरअब्बा और यीशु मसीह। बरअब्बा के विषय में मरकुस यहाँ पर विवरण देते हैं कि बलवइयों के साथ में, ये जो शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया है कि जैसे जो टेररिस्ट है उस प्रकार की प्रवृत्ति करने वाले लोगों के साथ में बरअब्बा का नाम था। और बरअब्बा भी उनके साथ में ही था। और बरअब्बा का भी काम इस प्रकार था और किसी प्रकार की हत्या वहाँ पर हुई थी और उन सब से जुड़ा हुआ नाम था बरअब्बा का। तो जब ये 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया, बरअब्बा और यीशु मसीह के बारे में, तो पिलातुस प्रश्न में इस प्रकार पूछना चाहते थे कि क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? ये एक प्रश्न है। पिलातुस की इच्छा है कि यीशु मसीह छूट जाए। परंतु हम आगे देखते हैं, इसके 10वें कलम से देखें। क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया है। तो पिलातुस के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पिलातुस अपने मन में जानता था कि महायाजकों ने ये काम इसीलिए किया है ताकि उनके डाह से उन्होंने किया है। ये एक गलत तरीके से एक व्यक्ति को यहाँ पर पकड़वाया गया है। तो इसके 11वें कलम से हम देखते हैं, परंतु महायाजकों ने लोगों को उबारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। तो ये उबारना यानी कि जैसे कि एक भूकंप आता है, ये जो शब्द यूनानी भाषा के अंदर अगर हम देखें बाइबल के अंदर, उबारना यानी उस एक जोर के साथ में महायाजकों ने भीड़ को उभारा और उनके अंदर ऐसी प्रेरणा डाली कि वे बरअब्बा के लिए चिल्लाए, उसे छोड़ देने के लिए वो कहे। 12वां कलम। ये सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तो पिलातुस ने जब देखा कि लोग बरअब्बा के लिए मांग कर रहे हैं, तो अब यीशु मसीह का क्या किया जाए? तो उसने प्रश्न इस प्रकार से रखा कि जिसे वे यहूदियों का राजा कहते हैं उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? तो भीड़ ने जो है फिर से, जैसा महायाजकों ने ही उन्हें उत्साया था, वे सब चिल्लाने लगे कि क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। अब अगर यहूदियों के अंदर किसी प्रकार का धोखेबाजी या परमेश्वर के विरोध में अगर कोई शब्द कहता है, तो यहूदियों का तरीका होता है कि जैसे हम देखते हैं स्तेफानोस के साथ किया गया, पत्थरवा कर कर वो एक व्यक्ति को मार देते थे।
परंतु रोमियो का तरीका ऐसा होता था कि क्रूस पर चढ़ाकर एक व्यक्ति को मार डालना, और क्रूस पर चढ़ाना बहुत ही बेरहम तरीके से एक दंड का तरीका था रोमियो का। हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि संसार में उस समय में, उस ज़माने में ये सबसे क्रूर तरीका था एक व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का। हम आगे देखें 13वें कलम। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? 14, परंतु वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस एक तरह से लोगों के सामने ये अपील कर रहा है, ये प्रश्न रखा है कि यीशु मसीह ने क्या बुराई की है। एक तरह से जो पिलातुस का तरीका है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि यीशु के विरुद्ध में तो लोग डाह से महायाजक जो है वो गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं, और इस केस में से यीशु को कैसे बाहर निकाला जाए, जो गलत तरीका यहाँ पर हो रहा है उसको पिलातुस समझकर एक तरीके को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो केवल हम इस मरकुस के सुसमाचार के अंदर ही नहीं, परंतु हम मत्ती के सुसमाचार उसके 27वें अध्याय में 70वें कलम से 24वें कलम के अंदर हम देख सकते हैं कि पिलातुस जो है महासभा के लोगों के सामने बातचीत करता है, अपील रखता है कि यीशु ने क्या बुराई की है। और हम जैसे यहाँ पर देख रहे कि भीड़ के सामने भी पिलातुस बात कर रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय 13वें कलम से 23वें कलम तक में याजकों के सामने भी पिलातुस इस बात को रखते हैं। तो जो पिलातुस प्रश्नों को रखकर इस केस के विषय में जो सच्चाई, जो बात है वो बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कि जैसे 14वें कलम के अंदर दिया गया है, भीड़ जो है इतनी उत्साही गई है यहूदी अगुओं के द्वारा के एकदम ऊंचे स्तर पर भीड़ का चिल्लाना और जो हुल्लड़ मचना है वो ऐसा पहुंच गया है कि अब कुछ भी प्रश्न रखा जाए या कुछ भी बात वहाँ पर प्रकट की जाए, लेकिन लोगों का जवाब यही है कि उसको क्रूस पर चढ़ा दे। तो हम आगे देखें 15वें कलम में। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस ने देखा कि भीड़ के अंदर क्या चल रहा है। तो भीड़ की हालत इस प्रकार थी कि इस प्रकार से हुल्लड़ मच रहा था कि अब यहाँ पर और कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु शायद अब दंगा भी उत्पन्न हो सकता है। और ये एक वीक गवर्नमेंट पिलातुस की ओर से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ज़ोर और दबाव से अन्याय को रास्ता दिया जाए परंतु सही निर्णय नहीं लिया गया, तो भीड़ को प्रसन्न करने के लिए जो कदम पिलातुस ने उठाया उसे हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार एक गलत रास्ते को पिलातुस ने अपनाया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भीड़ को प्रसन्न करने के लिए ये निर्णय लिया गया, बरअब्बा को छोड़ दिया गया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया गया। तो बरअब्बा जो व्यक्ति है वो एक तरह से टेररिस्ट है, एक तरह से एक बहुत ही बुरा इंसान है, वो एक बलवा करने वाला व्यक्ति है। और बरअब्बा अगर हम देखें कि सच्चे स्तर में वो पहला व्यक्ति है जो समझ पाया है कि यीशु मसीह का एक्सचेंज उसके जीवन के लिए, बरअब्बा जो मृत्यु के हाथ में सौंप दिया जाना था पर वो व्यक्ति बच जाता है और यीशु मसीह को उसके जगह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। बरअब्बा के पास कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं थी, खूबी नहीं थी कि वो बचकर बाहर आ सके, परंतु यीशु मसीह के बलिदान से, यीशु मसीह को जो चढ़ाया जा रहा है क्रूस पर, उसके वजह से बरअब्बा को मौका मिल गया कि वो बच जाए। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब पिलातुस जो है वो भीड़ का सामना नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर इस समय यहूदियों के बीच में एक हुल्लड़, एक रायट, एक दंगा शुरू हो जाता है तो पिलातुस के लिए उसके ऊपरी अधिकारियों को जवाब देना एक बहुत बड़ा मुश्किल समय हो सकता है। यहूदिया का ये जो प्रदेश है एक ऐसा मुश्किल प्रदेश है जिसे संभालने के लिए रोमियो ने जो है पिलातुस को वहाँ पर भेजा, क्योंकि पिलातुस एक क्रूर व्यक्ति है, एक बहुत ही दृढ़ कड़क इंसान है। ऐसे एक व्यक्ति को जो है इस प्रदेश का गवर्नर बनाकर कैसर ने जो है पिलातुस को यहाँ पर भेजा। तो अगर ये मामला पिलातुस के नियंत्रण में नहीं आया तो पिलातुस के राजनीतिक स्थान और स्तर को तकलीफ़ पहुँच सकती है। इसीलिए पिलातुस ने जो है राजनीतिक स्तरों को भी ध्यान में रखते हुए
और भीड़ की भी हालत को देखते हुए ऐसे एक निर्णय को लिया। और इस निर्णय के अंदर अब उसने जो है यीशु मसीह को क्रूसित करने के लिए, मृत्यु दंड में सौंपने के लिए उसके कार्य को शुरू कर दिया। तो ये जो पहला काम किया कि यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह इस समय में बहुत ही एक बुरे हाल में है। पिछली रात वे गत्समने के बाग में प्रार्थना करते हुए हम उस चित्र को जब हम पढ़ते हैं, आप पीछे के अध्यायों में देख सकते हैं, अन्य सुवार्ता के पुस्तकों के अंदर भी इसके बारे में विवरण दिया गया है कि यीशु मसीह रात के समय में जब गत्समने के बाग में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो उनको वो दर्द और उनको वो मानसिक तनाव महसूस होना शुरू हो जाता है, जो पाप का बोझ और जो दर्द है और क्या आगे मुसीबतें आने जा रही है, वे सारी बातें उनके ऊपर आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सुवार्ता के पुस्तक में ऐसा भी प्रकट किया गया है कि यीशु मसीह इस प्रकार एक शब्द भी कहते हैं कि जैसे मैं मरने को हूँ, इस प्रकार की एक पीड़ा को वो अनुभव करना शुरू करते हैं। तो यीशु मसीह की हालत पिछली रात से ही खराब होना शुरू हो जाती है। एक जगह ऐसा भी लिखा गया है कि यीशु मसीह का जो पसीना है वो लहू के तरह बहने लगा। ये एक मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि हम देख सकते हैं हेमाथ्रोसिस, जिसके अंदर जो है वो चमड़ी जो है वो पतली सी हो जाती है और जहाँ से पसीना चमड़ी में से निकलता है, चमड़ी है वो ऐसी एक हालत में आ जाती है कि बहुत अधिक मानसिक तनाव के कारण अब पसीने के जगह खून को शरीर में से छोड़ना शुरू करता है। तो यीशु मसीह एक बहुत ही मानसिक एक तनाव के अंदर थे और खून भी उनका बहना पिछली रात को शुरू हो गया था। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ पानी उन्हें नहीं दिया गया है। एक पूरी रात वे सो नहीं पाए हैं और उनके अपने उन्हें छोड़ चुके हैं, उनके चेले भी उनका साथ छोड़कर भाग चुके हैं। तो मानसिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी और एक धोखा का अनुभव करते हुए एक बहुत ही बुरे हाल से यीशु मसीह गुजर कर आए हैं। और रात में यीशु मसीह को पकड़वा कर याजकों के सामने पेश किया गया और वहाँ पर उनका न्याय किया गया और वहाँ पर भी उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उन्हें वहाँ पर भी मारा गया है। ऐसे और भी विवरण पिछले अध्यायों के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये सारा अनुभव करते हुए यीशु मसीह बड़े ही बुरे हाल में पिलातुस के सामने लाए गए हैं। और अब पिलातुस जो है, जब यीशु मसीह का मृत्यु दंड के लिए आज्ञा देने की कार्रवाई को करते हैं तो अब कोड़े लगवाना ये सबसे पहला कदम है। और कोड़े लगवाना यानी कि बहुत ही बुरे तरीके से रोमी सैनिक जो है एक व्यक्ति को मारते हैं। तो यीशु मसीह को कोड़े बरसाना, सर पर कांटों का ताज लगाना, यीशु मसीह का बहुत ही बुरा हाल करना, ये सब जो है रोमी सैनिक कर रहे हैं। तो कोड़े लगवाने का ये जो दृश्य है वो इस प्रकार है कि जो कोड़े के एकदम अंत में जो है, जो भेड़ बकरियों के हड्डियों के टुकड़े और लोहे के टुकड़े और जो कील है वे सब लगाए जाते थे और एक व्यक्ति के ऊपर, उसके पीठ के ऊपर ज़ोर से मारा जाता था। और ये जो एड्ज का भाग है वो जाकर शरीर में चिपक कर वो जब वापस खींचते थे रोमी सैनिक, तो पूरे जो चमड़ी और ऊपर का मसल का भाग है वो खींचकर चीर कर बाहर निकलता था। तो खून का बहते जाना, दर्द और इस प्रकार की मार को भी सहना और चमड़ी को खींचकर निकालते जाना, चीरते जाना, ये सारे दर्द और वेदनाओं से होते हुए यीशु मसीह जा रहे थे। तो ये सारा दुख सहन करते हुए यीशु मसीह को अब क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है। तो रोमी सैनिक एक गुनहगार को इस प्रकार वे मारते थे कि बस अब ये मार खाने के बाद क्रूस पर जब चढ़ाया जाए तो अधिक समय ज़िंदा नहीं रहता है, वो वहाँ पर ही शौक के कारण और खून के ज़्यादा बह जाने के कारण, शरीर की सारी पीड़ाओं के कारण वो तुरंत मृत्यु के हाथ में चले जाता है। तो इस तरीके से, बुरे तरीके से यीशु मसीह को भी मारा जा रहा था और कोड़े लगवा कर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाने वाला है। तो आइए हम अब इस अध्याय के तीसरे भाग को देखें, सैनिकों द्वारा यीशु का अपमान। तो 16वें कलम में ऐसा लिखा गया है, और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तो अब यहाँ पर
जो अगला भाग ये चित्र हम देख रहे हैं कि पिलातुस के आज्ञा देने के बाद सिपाही जो है यीशु मसीह को भीतर एक आंगन के अंदर लेकर गए और प्रेटोरियन के इस जगह के अंदर अब यीशु मसीह के साथ बुरा व्यवहार किया जाने वाला है। तो जैसा यहाँ पर लिखा गया कि सारी पलटन को लेकर आए, तो जो पलटन की गिनती रोमी सैनिकों की होती थी, करीब करीब 600 जो सैनिक है इस समय वहाँ पर बुलाए गए हैं और उनके सामने अब यीशु मसीह का बुरा व्यवहार किया जाने वाला है। अगला वचन 70वें कलम में ऐसा लिखा गया है, और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। तो अब जो है सैनिक लोग यीशु मसीह का अपमान करने लगे, क्योंकि जैसे कि भीड़ ने कहा कि यीशु मसीह यहूदियों के राजा है, इसीलिए बैंजनी वस्त्र वो जो है एक राजा के वस्त्र का रंग हुआ करता था। उन समय में राजाओं का ये वस्त्र हुआ करता था। तो वैसा एक वस्त्र यीशु को पहनाकर और जो मुकुट पहनाने के लिए उन्होंने कांटों का एक मुकुट बनाकर गूंथ कर उसके सिर पर रख दिया। तो ये चित्र इस प्रकार था कि यीशु मसीह को एक निंदा करने के लिए ऐसा एक वस्त्र और तकलीफ़ देने के लिए ऐसा एक मुकुट बनाकर उनके ऊपर लगा दिया। 18वां कलम, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको बुरी तरीके से उसकी निंदा करने लगे और उसको प्रणाम करने लगे, नमस्कार करने लगे। फिर हम देखते हैं 19वें कलम में, और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। तो यहाँ पर हम ये चित्र देख रहे हैं कि उन्होंने जो है यीशु मसीह के सर पर सरकंडे मारते रहे। जो कांटों का ताज पहना गया है वो उनके सर पर है और उसके ऊपर वे मारते जा रहे हैं। और ये दृश्य बड़ा ही भयानक और घृणित है कि 600 जो सैनिक हैं वे यीशु के ऊपर थूक रहे हैं और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। कुछ जो है घुटने टेक कर उसके सामने प्रणाम भी कर रहे हैं, उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं और बहुत ही एक बुरा हाल यहाँ पर हम यीशु मसीह का देख रहे हैं। और उसके आगे फिर देखते हैं वचन के अंदर 20वें कलम में, और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद हम देखते हैं कि ठट्ठा करने के बाद वे उसे बैंजनी वस्त्र उतार कर फिर से उसके कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर गए। आशा रखता हूँ इस अध्याय के द्वारा आपने काफ़ी सारी बातों को सीखा है। जिन जिन वचनों को हमने मनन किया है उन वचनों के द्वारा आपने कई बातों को सीखा है। इसको फिर से आप पढ़ें, मनन करें। पवित्र आत्मा ज़रूर आपको और भी बातों के बारे में अगुवाई देंगे। इन बातों के बारे में आप मनन करें, एक तरह से जैसे हमने यीशु मसीह के शरीर को खाया और पिया है, इस प्रकार का एक प्रक्रिया यहाँ पर हुआ। यीशु के मृत्यु को याद करना, उन दुखों को याद करना, एक तरह से यीशु मसीह के शरीर को, उस बलिदान को याद कर कर अपने जीवन में उसको लागू करना, उस पर विश्वास करना, एक ऐसे पढ़ाई की ओर से हम गए हैं। तो ज़रूर आप इसको एक बार पढ़ें, मनन करें। पवित्र आत्मा से आप उस प्रेरणा को पाए, अपने जीवन को आप आज़ाद जाने कि प्रभु यीशु ने जो कार्य किया है उसके द्वारा हमें आज़ादी और छुटकारा प्राप्त हुआ है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, इस समय के लिए आपने मनन करने के लिए अवसर दिया। यीशु मसीह के दर्द और दुखों को देखकर, इन वचनों को पढ़ते हुए, उन बातों को स्मरण करते हुए आज इस समय में हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, उनके जीवन में जहाँ पर भी वे पाप के बंधन में, किसी प्रकार के शैतानिक दबाव में, किसी बीमारी में, किसी दुख और क्लेश के मध्य में है, आज इस समय में इस वीडियो के द्वारा, इन वचनों को मनन करने के द्वारा उन्हें प्रभु आज़ादी और छुटकारा अनुभव होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मार से ही कोड़ों का मार उठाया, सारा दुख सहन किया, हमारे लिए बीमारी को उठा लिया, सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया ताकि हम आज़ाद हो सके। और वही आज़ादी को इस समय में अनुभव करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति को आप स्पर्श करें
और यीशु मसीह के इस बलिदान में जब हम भागीदार हो रहे हैं तो उन सभी अनुग्रह को हमारे लिए खोल दे, जैसा हमारे लिए वायदा किया गया है वचनों के द्वारा। धन्यवाद जो आपने हमें यह अनुभव दिया और जो कार्य आप हमारे जीवन में कर रहे हैं, चंगाई और छुटकारा और आपके अनुग्रह को अनुभव करने के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। विनती करते हैं प्रभु जी, हमें प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करें और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए हमें प्रेरणा दे और सिखाए। आपने हमारी ये प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।